हेलो फ्रेंड्स, वेल्थ प्लस में आपका स्वागत है। में हमने जानकारी ली थी हमारे पास डेटाबेस क्या है और आरडीबीएमएस क्या होता है। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं आरडीबीएमएस, डीबीएमएस और उसके साथ टेबल का क्या रिलेशन है और क्यों हम लोग डेटा स्टोर करने वाले हैं टेबल में। तो पिछले सेशन में जैसे हमने जाना कि आपके पास टेबल्स रहते हैं, टेबल्स में कॉलम्स रहते हैं और रोज़ रहती हैं। कॉलम्स को हम फील्ड कहते हैं और रोज़ को रिकॉर्ड कहते हैं। तो इस तरह से आप रिकॉर्ड्स को सेव कर सकते हैं टेबुलर फॉर्मेट में। और एग्जैक्टली अगर मैं इस छोटे से बॉक्स की बात करूं तो इसे सेल कहेंगे। तो एम्प्लॉई आईडी के अंतर्गत S001 को स्टोर किया गया है, फिर एम्प्लॉई नेम को स्टोर किया गया है 15 और फिर एम्प्लॉई एड्रेस को स्टोर किया गया है। तीनों सेल्स मिलकर एक रिकॉर्ड जनरेट करते हैं। अब इन रिकॉर्ड्स के साथ आप बड़ी आसानी से काम कर सकते हैं आरडीबीएमएस में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आरडीबीएमएस का प्रयोग करते समय हमें काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। अर्थात जैसे माईसीक्वल में हम काम करेंगे तो काफ़ी सारे फीचर उसके साथ पहले से ही अवेलेबल रहेंगे। जैसे एक एग्जांपल प्राइमरी की का है यहाँ पे। हालांकि प्राइमरी की के बारे में पूरे सेशंस हमारे पास बाद में भी आने वाले हैं, लेकिन अभी केवल एग्जांपल के लिए। जब आप किसी टेबल को यूनिकनेस प्रोवाइड करते हैं किसी एक पर्टिकुलर फील्ड के द्वारा या कॉलम के द्वारा, जैसे यहाँ पे एम्प्लॉई आईडी के द्वारा मैंने इन सभी रोज़ को यूनिक कर दिया है। अगर 2 बार भी वंदना का यहाँ नाम आएगा तो भी ये एम्प्लॉई आईडी डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि हो सकता है एक कंपनी में एक नाम से ही कई लोग काम कर रहे हों। जैसे वंदना हो सकता है 2 लोग हो सकते हैं या 3 लोग हो सकते हैं, लेकिन उनका एम्प्लॉई आईडी हमेशा अलग रहेगा। जैसे एक स्कूल में अगर 10 स्टूडेंट है तो हो सकता है उसमें 2 बार अमित आ जाए या 3 बार अमित आ जाए, यानी कि 3 एक ही नाम के 3 बच्चे हों। तो ऐसे केस में हम रोल नंबर अलग अलग कर देंगे। तो बेसिकली ये जो फील्ड अलग अलग करने का काम करती है, ये जो कॉलम अलग अलग करने का काम करता है आपके रिकॉर्ड को, उसे प्राइमरी की कहते हैं। तो यहाँ पे एम्प्लॉई आईडी हमारे पास प्राइमरी की है। पहले रिकॉर्ड में S001 है, दूसरे रिकॉर्ड में S002 है और तीसरे रिकॉर्ड में S003 है। तो टेबल में जब हम डेटा सेव करने वाले हैं तो डेटा के साथ कुछ बेसिक चीज़ें हम जोड़ने वाले हैं ताकि हम अपने डेटा को एनालाइज कर पाएँ। और डिफरेंशिएट कर पाएं, उसके लिए काफ़ी सारे टूल्स माईसीक्वल पहले से देता है। इसी फील्ड को, जो एम्प्लॉय आईडी फील्ड है, अगर मैं दूसरे टेबल में प्रयोग कर लूं, जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल को फिर से फॉलो किया है। यदि आप एरोज को देखें तो ये स्टूडेंट आईडी जो है ये दूसरे टेबल में जाकर प्रयोग किया जा रहा है। अब की बार जो डेटाबेस है वो उसका नाम कॉलेज है। तो आप मान के चलें कि ये जो आपके पास ग्रे बॉक्स है ये एक तरह से एरिया है डेटाबेस का, कंटेनर है, यानी कि एक जगह है जहाँ मैं अपने टेबल्स बना सकता हूँ। तो ये पूरा का पूरा डेटाबेस है, उसमें 2 टेबल मैंने बनाए हैं, स्टूडेंट और लाइब्रेरी। स्टूडेंट में 3 फील्ड्स हैं, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एड्रेस। और लाइब्रेरी टेबल में 4 फील्ड्स हैं, बुक आईडी, बुक नेम, इशू डेट और स्टूडेंट आईडी। जब स्टूडेंट आईडी की बात करते हैं तो स्टूडेंट आईडी यूनिकनेस प्रोवाइड करता है, अर्थात यह प्राइमरी की है, एक पर्टिकुलर फील्ड है जो यूनिकनेस प्रोवाइड करेगा इस पूरे टेबल को। और जब हम आते हैं लाइब्रेरी टेबल में तो यहाँ पे बुक आईडी एक प्राइमरी की है जो कि लाइब्रेरी टेबल का है, जो कि हर बुक को एक अलग से आईडी प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे लाइब्रेरी में आपके पास बुक आईडी, बुक नेम, इशू डेट और स्टूडेंट आईडी के नाम से 4 कॉलम बनाए गए हैं। ये स्टूडेंट आईडी क्यों बनाया गया है अभी मैं इसको डिस्कस करूँगा, लेकिन अभी आप पूरी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं बुक की इस, जैसे कि बुक आईडी बुक को डिफ्रेंशिएट करने के लिए है B101। यह पहली बुक का आईडी है, बुक का नाम है C++, इशू डेट क्या है 20/5/2017 और स्टूडेंट आईडी जिसने इसे इशू करवाया है उसका आईडी यहाँ पे स्टोर किया गया है। तो एक लाइब्रेरी टेबल है। तो यहाँ पे असल में हमने 2 टेबल बनाए हैं, स्टूडेंट और लाइब्रेरी, और हमने यहाँ एक टेबल को दूसरे टेबल से रिलेट किया है। इस फीचर को हम फॉरेन की कहने वाले हैं। जब एक टेबल की प्राइमरी की
जैसे स्टूडेंट आईडी को आप दूसरे टेबल में प्रयोग करते हैं रेफरेंस के लिए, जैसे लाइब्रेरी में मैंने स्टूडेंट आईडी को प्रयोग किया है, तो इस की को यहाँ पे लाइब्रेरी टेबल में जब प्रयोग किया जाएगा तो इसे फॉरेन की कहा जाएगा। तो अपने टेबल में यह प्राइमरी की कहलाएगी और जब इसे दूसरे टेबल में प्रयोग कर लेंगे तो इसे फॉरेन की कहेंगे। क्यों प्रयोग किया गया है इसे? इसका रीज़न बिल्कुल सिंपल है। हम यहाँ पे फिर से हर स्टूडेंट का नाम, एड्रेस या उसका रोल नंबर नहीं लिखना चाहते, केवल एक स्टूडेंट आईडी से ही उसे डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। और यदि आप देखें तो B101 और B102 C++ और C दोनों की किताबें S001 स्टूडेंट ने इशू करवाई हैं। अब S001 जो स्टूडेंट है वो वंदना है, तो बड़ी आसानी से मैं अपने डेटा को रिलेट करके चेक कर सकता हूँ। और इस तरह से जो B103 है जावा की बुक है, उसको अलग से यहाँ पे इशू करवाया गया है एक अलग स्टूडेंट के द्वारा। हालांकि इन सभी फीचर्स को हम आने वाले सेशन में देखेंगे और एक्सप्लेनेटरी फॉर्मेट में। हालांकि हम आने वाले सेशन में देखेंगे इन सभी फीचर्स को। अभी के लिए केवल हमारा समझाने का मतलब ये है कि हम जो डेटाबेस है उसमें टेबल्स बनाने वाले हैं, फिर उनमें कुछ ना कुछ रिलेशन होने वाला है जिसकी वजह से हमारा डेटा जो है वो प्रॉपरली सेव होने वाला है। फाइनली ये डेटा जो हम सेव करेंगे उसके लिए हम MySQL का प्रयोग करने वाले हैं। तो अगले सेशन में हम डेटा इंटीग्रिटी के ऊपर बात करने वाले हैं। धन्यवाद।